विधान को कई बार हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती। बोले तुम्हारे बापूजी तो जेल में है, तुम्हारे बापूजी को तो कोर्ट ने सजा सुना दी, तुम तो बापूजी को अभी भी गुरु मानते हो। तो कई लोग इस तरीके से लोगों को एक अलग से एक ट्रेंड बना रखा है। साधकों को और आश्रम वालों को भड़काओ और अपनी दुकानदारी चलाओ। फिर कुतर्क करने वाले यह भी सोच सकते कि भगवान अंतर्यामी है तो भगवान के साथ ऐसा क्यों हुआ। कई लोग बोलते बापूजी अंतर्यामी है, बापूजी सर्वशक्तिमान है, तो बापूजी को जेल तोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। अंतर्यामी है तो मंथरा को भड़काने को तो जानते थे, मंथरा को तो पहले ही निकाल देते नौकरी से। विधि के विधान को कई बार हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती। तो विधि का विधान जो है, लेकिन लोग क्या करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। बोले तुम्हारे बापूजी तो जेल में है, तुम्हारे बापूजी को तो कोर्ट ने सजा सुना दी, तुम तो बापूजी को अभी भी गुरु मानते हो, तुम तो बापूजी का फोटो अभी भी लगाए रखे हो, तो तेरा लगा दे, तुझे गुरु मान ले। मतलब लोग, तुम भक्ति करो तो तुम्हारी भक्ति छुड़ाने के लिए लोग लगे रहते हैं, लेकिन भगवान भी परीक्षा लेते रहते हैं। वो जानबूझ के ऐसे भेजते रहते हैं लोगों की, तुम किस स्थिति में हो, तुम उनके बहकावे में आते हो, तुम उनके छलावे में आते हो कि अपने मार्ग पे सीधे चलते हो। तो अगर जिज्ञासा बस कोई पूछता है, शास्त्र भी उसके लिए मना नहीं करते। कई बार हम लोग बोलते हैं भाई आप कुछ पूछो, प्रश्न उत्तर पे सत्संग चलता है, तो किसी न किसी चीज़ पे सत्संग चले, लेकिन आदमी अगर फालतू की बहस करे, तर्क वितर्क शास्त्र कहते हैं करना चाहिए। तर्क वितर्क से ज्ञान संगत हो, शास्त्र संगत हो। तर्क वितर्क जो होता है वो किसी न किसी चीज तक पहुंचाने के लिए होता है। उपनिषद भी कहते हैं तर्क वितर्क ईश्वर प्राप्ति में सहायक है, लेकिन कुतर्क नहीं। लोग आज तर्क वितर्क कम करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। तो कुतर्क में और वितर्क में बहुत फर्क है। वितर्क तो जो है किसी समस्या का समाधान के लिए वितर्क किया जाता है, लेकिन कुतर्की जो होता है वो समझना ही नहीं चाहता। तुम कितना भी समझाओ, कुतर्की व्यक्ति और ऐसे कुतर्क करने वालों का जो संग करते हैं, उनको कितना भी समझाओ, उनको गुरु की बात भी समझ में नहीं आती। गुरु भी समझा देते हैं ना, तो गुरु की बात समझ में नहीं आती, लेकिन कुतर्क करने वालों की बात समझ में आ जाती है। तो कई लोग इस तरीके से लोगों को एक अलग से एक ट्रेंड बना रखा है। साधकों को और आश्रम वालों को भड़काओ और अपनी दुकानदारी चलाओ। उनकी दुकानदारी तभी चलेगी जब आप आश्रम वालों के खिलाफ खड़े होगे, तभी तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। 2 4 25 50 तभी तुम्हारी जेब खाली करेंगे वो। फिर चाहे वो सभाएं कर रहे हो, चाहे वो नासिक वाला ग्रुप हो, हर जगह उनके एजेंट बैठे रहते हैं। फिर वो आश्रम के वक्ताओं के खिलाफ ग्रुप में मैसेज बना बना के डालेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन गुरुजी ने क्या कहा है? तुम इधर उधर की बातें सुन सुन के तुमको विश्वास हो जाता है, और गुरुजी तो तुमको कहते गुरु की बात पे विश्वास नहीं होता। इसको बोलते हैं तर्क और कुतर्क। जो कुतर्क करने वालों का संग कुतर्की लोग उनके साथ होते हैं ना, सम विचार वाले। इस गांव में अगर शराबी आएगा तो सबसे पहले यही पूछेगा कि यहाँ शराब की दुकान कहाँ है। हर व्यक्ति की अपनी कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी का वो है उसी कैटेगरी के लोगों से जुड़ जाता है और उसी कैटेगरी के लोगों से अपना संबंध रखता है। हर एक का अपना अपना लेवल होता है। शराबी शराब की दुकान खोज लेगा, जुआ खेलने वाला जुआरी की दुकान खोज लेगा, नशेड़ी भंगेड़ी भांग पीने वाला भांग की दुकान खोज लेगा। और कोई आया हो और उसको पता कि आज यहाँ सत्संग हो रहा है, तो वो तो 50-50 किलोमीटर दूर से भी आके सत्संग में आ जाएगा। लेकिन कुतर्क करने वाला होगा तो वो कुतर्क करता रहेगा, क्या जरूरत है सत्संग में जाने की। निगुरा होगा तो वो टीवी में जो सुना है वो उसको सत्य मानेगा। और साधक भी है और वो आश्रम में नहीं आता और सत्संग में नहीं आता, तो वो फिर वो कुतर्कियों के संग में रहता है, कुतर्क करने वालों का। और वो कुतर्क कर रहा है, उससे पूछो कि तूने क्या किया 5 सालों में।
तूने कौन से झंडे गाड़ दिए? लेकिन नहीं, कुछ भी होगा, ऑर्डर की कॉफ़ी आएगी और अपना उसी से बना पॉइंट, ये हुआ आज, ये हुआ, ऐसा करते रहते हैं। फिर कुतर्क करने वाले यह भी सोच सकते कि भगवान अंतर्यामी है तो भगवान के साथ ऐसा क्यों हुआ। कई लोग बोलते बापूजी अंतर्यामी है, बापूजी सर्वशक्तिमान है, तो बापूजी को जेल तोड़ के बाहर आ जाना चाहिए। तो अंतर्यामी का मतलब पता भी है, भगवान सर्वसमर्थ है और जिसके घर आने वाले हैं ऐसे वसुदेव, देवकी को जेल भोगना पड़ा, ऐसा क्यों? पैरों में जंजीरें, हाथों में जंजीरें, ऐसा क्यों? तो राम जी यदि अंतर्यामी हैं तो मंथरा को भड़काने को तो जानते थे, मंथरा को तो पहले ही निकाल देते नौकरी से। अपनी मनुष्य की बुद्धि है। लेकिन भगवान क्या है, राम जी क्या है? राम जी नाक फांस में बांध दिए गए। तो पहले तो गरुड़ जी कुतर्क करने लगे, अगर ये भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं तो फिर ये बंधन में क्यों, सबके बंधन काटने वाले स्वयं बंधन में क्यों फंस गए? ये कुतर्क है, संशय है। और जब संशय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को खुद ही खाने लगता है, खुद ही विचलित हो जाता है, खुद ही अशांत हो जाता है। क्योंकि तर्क कुतर्क भीतर चलता, वितर्क चले तो समाधान खोजेगा, और कुतर्क चले तो फिर कुतर्क में समाधान नहीं मिलेगा, अशांति बढ़ेगी। तो शिव जी के पास गए और कहा, प्रभु मेरा चित्त बड़ा विक्षिप्त हो गया, मैं क्या करूं? तो शुक्र है शिव जी के पास गए तो शिव जी ने फिर काकभूषुंड जी के पास भेजा कि जाओ थोड़ा सत्संग सुनो, तभी तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और तभी फिर भगवान की महिमा समझ में आएगी। तो गरुड़ जब काकभूषुंड जी के पास गए और उनकी शंका का निवारण हुआ, फिर आके नाक फांस से छुड़ाया। तो विधि के विधान को समझने के लिए गहरी नजर चाहिए। तर्क कुतर्क करना है तो कदम कदम पर होगा, लेकिन श्रद्धा की नजर से देखोगे तो समझ में आएगा। जो भगवान की शरण जाता है उसके लिए गोपत की नाई नन्ही हो जाती है, और जो तर्क कुतर्क की शरण में जाता है उसके लिए माया विशाल है, गंभीर है, संसार सागर हो जाती है और कई उसमें डूब जाते हैं। क्या हमारी ब्रह्मा जी से बड़ी बुद्धि है? क्या हमारी दक्ष प्रजापति से ज्यादा बुद्धि है? लेकिन दक्ष शिव जी को नहीं पहचाना, ब्रह्मा जी धोखा खा गए, भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं पहचाने। गरुड़ जो कि साथ में भगवान जी का वाहन है, वही भगवान की माया को देखकर विचलित हो गए। तो कुछ पूछते हैं कि सामने वाला सूझबूझ वाला ना हो तो उसे लगे कि हमारे गुरु अंतर्यामी कैसे, लेकिन हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आया। अंतर्यामी माने क्या? जिन्होंने परमात्मा अंतरात्मा में विश्रांति पाया है, जब मौज आई तो अंतर्यामी पने की महिमा दिखा देते, नहीं आई तो साधारण मनुष्य की तरह रहते मर्यादा में। ये रामचंद्र जी को नहीं पता था कि समुद्र पार कैसे जाना है, तो ये सब शिवलिंग बना करके और प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर में तो बाण तो उन्होंने निकाल ही लिया था सुखाने के लिए। लेकिन समुद्र ने आके कहा कि मैं आपके ही बनाए हुए नियम से मैं बंधा हुआ हूं, मर्यादा में हूं। तो महापुरुषों के कार्यों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। हरि ओम।